जिसने क्राइम किया उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। और ये आवाज उठेगी, कितना दबाओगे, कितना रोकोगे? इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें थी जिनको वो छुपाना चाहते थे, ताकि उनके ऊपर जो खाकी वर्दी का और जो क्राइम का जो गर्मी सवार थी कि अगर पुलिस वाले ही गुंडागर्दी करेंगे तो रक्षा कौन करेगा। कहाँ वो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि पूर्वांचली वोट हमारा, पूर्वांचली वोट हमारा। हर जगह पूरी दिल्ली के अंदर शोर मचा रखा था। आज इन पूर्वांचली भाइयों के साथ वो खड़े नहीं। हमारा अभी बिहार के आदमी जितनी दिल्ली में है चले जाएगा, दिल्ली वाला भूखे मर जाएगा। डीएम एसडीएम बिठाकर रानी साहिबा के मकान पर लेके जा रहे हैं। और मैं आपको वादे के साथ लिख करके बोलता हूँ कि आज तो ये उनके घर पे बैठ के आ गए हैं, पर आज से 4 दिन बाद इनको गेट पे खड़ा नहीं होने देंगे। देखिए, पांडव की हत्या के बाद से ही माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है। जबरदस्ती इस परिवार के बेटे को एसएचओ साहब आते हैं और बॉडी को उठा के गाड़ी में ले जाके दाह संस्कार कर देते हैं। इतने आदमी तो बिहार में, दिल्ली का आदमी बिहार से चले जाएगा, दिल्ली का आदमी भूखे मर जाएगी, भूखे मर जाएगी, दिल्ली का आदमी भूखे मर जाएगी। पुलिस के वर्दी पहराए हो किस लिए? रक्षा करने के लिए। हमारा अभी बिहार के आदमी जितनी दिल्ली में है चले जाएगा, दिल्ली वाला भूखे मर जाएगा। कुत्ते ना सड़क पर मरेगा दिल्ली वाला, समझ गए हो? भूखे मरेगा। आज कांग्रेस पार्टी के नेता सुशांत मिश्रा जी भी यहाँ पर पहुंचे और वहीं देखिए पीड़ित परिवार से वो लोग मिलने पहुंचे। और वहीं अगर आप माहौल देखेंगे तो माहौल पूरा गरमाया हुआ है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और पूर्वांचल और बिहार की आवाज है, यही राहुल गांधी नेता पार्लियामेंट के अंदर उठाएंगे इसको, और उस टाइम पर फिर आपके ये जो प्रधानमंत्री है भागते फिरेंगे, क्योंकि ये सब झूठा नाटक करते हैं। मैं कोई राजनीति करने यहाँ पर नहीं आया, मैं खुद पूर्वांचल से आता हूँ, मेरे पिताजी खुद पूर्वांचल से आए, मेरे साथ जितने लोग आए सब पूर्वांचल और बिहार के लोग हैं। ये सब इस दर्द को जानते हैं, सब अपना गाँव छोड़ के आके 25 गज 30 गज में रह रहे हैं, और जिस कॉलोनी में आके रहना पड़ रहा है वो सब कुछ सब फेस कर रहे हैं, चाहे किराड़ी की कॉलोनी हो चाहे नजफगढ़ की कॉलोनी है। तो इस यहाँ पर बैठकर कोई राजनीतिक बहस मत करो। जो आके अपना गांव 500 गज 1000 गज का गांव आराम से रहता है खुले में, वो आज आके नाली के ऊपर जीवन जी रहा है। आज एक लड़का शहीद हुआ है तो कम से कम आंख खोलो और आवाज ढंग से उठाओ, जो आवाज आगे तक जाए। उस प्रधानमंत्री और ये मुख्यमंत्री जो आज अपने घर में बैठकर यहाँ वहां बुला रही है, उसकी क्या हिम्मत, वो यहाँ से क्यों बुला रही है? डीएम को भेज के बुला रही है। कौन लेकर गया है यहाँ से? कौन लेकर गया है? क्यों नहीं आके यहाँ पर छोटे लड़के को नौकरी दे रही है? कैसे हिम्मत पड़ गई यहाँ पे? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताऊं, मैं खुद पूर्वांचल से बिलोंग करता हूं। मेरे पिताजी भी इसी तरीके से गांव से निकल कर आए और एक कॉलोनी के अंदर मकान लिया और वहां पर हम लोग रह रहे थे। तो इसी तरीके से ये दर्द एक जो है लगातार एक का नहीं है, ये दिल्ली में रहने वाले या और स्टेट्स के अंदर रहने वाले हर पूर्वांचली बिहारी का दर्द है कि गाली जो सुननी पड़ रही, आज उसकी सीमा वो नफरत इतनी बढ़ गई कि आज इस प्रशासन के अंदर वो नफरत आई और गोली खड़े हुए लड़कों को, बाइक पर बैठे हुए लड़कों को, किस तरीके के लड़कों को आप इनको भी दिखाइए। क्या ये लड़ने वाले हैं? क्या ये पुलिस वाले से लड़ेंगे? इनको बाइक पर बैठे बैठे गोली मारी है और गोली ऐसी मारी है कि जो 2 लड़कों को एक साथ छूती हुई निकली है। तीसरे नंबर पर ये लड़का बैठा हुआ था। तो ये बड़े शर्म की बात है। और वो दर्द जहाँ पर आप देख रहे हैं माता जी बैठी हैं, इनका बेटा, अब उनकी बेटी, उनका छोटा बेटा और एक पिताजी उनके, वो भी कितनी उम्र के हैं? 60 साल, लगभग 70 साल के। आज इस दर्द को, क्योंकि वो ये आज एक जगह पर ये आग जो इन लोगों ने नफरत की भड़काई है, ये जिसने भी भड़काई, ये एक जगह पर रुकेगी नहीं। दर्द इस बात का है कि देश को जिस तरीके से खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह घटनाएं आ रही हैं, जैसे अभी आपने देखा पहला एक केस आया तो धर्म पूछकर धर्म पे मारा गया और आज राज्य पूछकर मारा जा रहा है। ये तो मतलब बड़े ही दुख की बात है। इस घटना को, ये तो राजनीति इन लोगों ने नफरत के अंदर बदली। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, ऊपर से देखिए दिल्ली में अगर हम लोग बीजेपी को ना बोले, मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूं, मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में हूं, लेकिन मैं उस ओहदे से ना होके मैं पूर्वांचली हूं उससे पहले। और आज अगर हम यहाँ पर बीजेपी को ना बोले तो किसको बोले? पार्षद से लेके एमएलए से लेके मंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके राष्ट्रपति से लेके हर आदमी बीजेपी का है।
आज यहाँ होम मिनिस्टर बीजेपी का है, क्यों नहीं आके देख रहे दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति? ये हो गई, बहुत शर्म बात है कि अगर और 10 मिनट भी नहीं रुकने दिया और जाके दाह संस्कार पुलिस करवा रही और है। जो ये दर्द यहाँ पर आपको सुनने को मिल रहा है, इनके मुख से सुनिए। हर एक का इतना तो हक है इस देश में, इस संविधान ने इतना तो हक दिया है कि मरने के बाद एक अंतिम संस्कार ढंग से हो सके। जो क्रियाएं, जो अंतिम क्रियाएं, जो हमारे संस्कार हैं, कुछ ही संस्कार होते हैं हमारे जन्म मरण के, वो तो कम से कम उतरना चाहिए। पुलिस प्रशासन ने संस्कार यहाँ पर 10 मिनट भी बॉडी को रुकने नहीं दिया। क्या हिम्मत है, क्या मजाल है उस एसएचओ की और वो पुलिस वालों की। माँ के हाथ से, बाप के हाथ से बॉडी को खींच कर ले गए संस्कार करने के लिए। वो बच्चा अनाथ तो नहीं था, परिवार था। ये इसकी क्षति कैसे पूरी करेंगे? क्या वहां से बैठे बैठे बिहार के सीएम अनाउंस कर रहे हैं जी 4 लाख वो दे देगा, 4 लाख वो दे देगा, इससे क्षति पूरी होगी? बड़े दुख की बात है। आ जाओ ना यहाँ पर आके गोली खाओ और मर जाओ, हम भी देंगे ना तुम्हें 4-4 लाख रुपए, हम देंगे तुम्हें 4-4 लाख रुपए। उस सम्राट चौधरी को बुलाओ कि आजा भाई, क्या एक पूर्वांचली बिहारी से आके गोली खाओ और मर जा जाके। वहां पे बैठ के बकवास कर रहा है कि मैं 4 लाख दूंगा। यहाँ पे आके सबसे पहले संवेदना व्यक्त करते, शर्म आती तो उनको, अगर जरा सी शर्म आती तो आते, उसके बाद इस परिवार को कैसे संभालना इसकी बात करते कि कैसे नौकरी दी जाएगी, कैसे इसको आर्थिक सहारा दिया जाएगा। क्या करता था लड़का, जरा 21 साल का लड़का आज यहाँ पर पूर्वांचल बिहारी को सबको, चाहे बीए है चाहे एमए है, डिलीवरी का कार्य करना पड़ रहा है। आप भी पूछिए माता जी क्या करता था पांडव हमारा, डिलीवरी बॉय जोमेटो डिलीवरी बॉय था सिर्फ एक। क्या चीज है अब उसके साथ ये क्षति हो गई, क्या करेगा जोमेटो, क्या देगा उसको? क्या है, इंश्योरेंस है कोई सरकार की तरफ से? क्या इंश्योरेंस होता है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो लड़का अनाथ नहीं था, इनके बिना मंजूरी के उसको दाह संस्कार पुलिस वालों ने क्यों कर दिया? ये सवाल मैं सलाम बार बार बोल रहा हूँ, ये बड़े पत्रकार इस बात को उठाएंगे भी नहीं। ये किसी तरीके से आपको मैं सलाम करता हूँ जो आप यहाँ पर खड़े होकर इस बात को उठा रहे हो। वो एसएचओ आज भी यहाँ बरकरार है, वो क्यों बरकरार है? उसकी हिम्मत कैसे बढ़ी? कैसे होगी? उसके ऊपर भी केस करना चाहिए, सेम केस में रजिस्टर करना चाहिए, क्योंकि एक पुलिस वाली ने मारा है और क्योंकि उसको भी कॉन्स्पिरेसी में हो सकता है कि वो भी उसी पुलिस वाले से सहानुभूति रखता हो सकता है वो भी उस पुलिस वाले से मिला हुआ हो। क्यों आके यहाँ पर उसने सबूत मिटाने की कोशिश करी है? सबूत मिटाए गए होंगे तभी तो उठा के मारा है, सबूत मिटाने का प्रयास किया। 15 मिनट नहीं लगाए, गोली लगाई और सीधा दाह संस्कार। आप बताइए ना माता जी, बताओ कितनी देर रुकने दिया यहाँ पर पुलिस वाले? 5 से 10 मिनट। मतलब उसकी शक्ल से माँ बाप। आपको आवाज आ रही है क्या? एक मिनट, आपको आवाज आ रही है माता जी? देखने भी नहीं दिया गया, सही से देखने भी बॉडी को आई और 5 मिनट में उसको लेके और बॉडी को पुलिस वाले एसएचओ लेकर चले गए। ऐसा क्या कारण था? कर रखे थे, ऐसा क्या बच्चे के हाथ छुड़ा लिया और लेके चला। जो बकवास करते हैं क्या कारण था कि 10 मिनट में बात को जरा सा भी कोई पूर्वांचली बिहारी सुनेगा ना, उसके अंदर से उसका खून खोलेगा, क्योंकि दिल्ली में कार्य माँ के हाथ से जिस बेटे को लेकर गए, क्या उस बेटे को अंतिम घड़ी में देखने का भी अधिकार नहीं था? क्या उस एसएचओ को क्या जल्दबाजी थी कि इसी माँ के हाथ से बच्चे को छीन कर उसको देखने भी नहीं दिया गया और छीन कर ले गए? ऐसी क्या हड़बड़ाहट थी, ऐसी क्या घबराहट थी? तो नहीं राजनीतिक प्रेशर। अब आप सोचिए कि जरा पुलिस किसको बुलाया है यहाँ पर लेने के लिए? कौन आया था आपको? उसके बाप को और छोटे बेटे को अभी लेकर गए हैं ना, कौन लेकर गया? एसडीएम यहाँ से लेकर गए हैं रानी साहिबा मुख्यमंत्री जी से मिलवाने के लिए। तो उस तरह की व्यवस्थाएं जो है राजसी किसको लेने घाट है इन पे, उनको लगता है किसी के साथ कुछ भी करेंगे कुछ नहीं होगा। कहाँ लेकर गए? एसडीएम लेके गए, वो कहते हैं सीएम से मिलवाने के लिए गए। पुलिस वाला ही अपराधी है ना, पुलिस ने गोली मारी है तो एसएचओ पुलिस को बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन रखिए ही नहीं। और साहब एक चीज दूसरी बात तो समझिए, एक ट्रेंड बन गया, ये ट्रेंड बन गया है आज। आप उत्तर प्रदेश की घटना याद करिए, वहां पर भी जबरदस्ती जो है उस लड़की के साथ जो अपराध हुआ था उसको जबरदस्ती जो रात के अंधेरे में जलाने की कोशिश की गई और आज सेम घटना की गई। चूंकि पुलिस स्वयं अपराधी है तो वो अपने ही लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं यहाँ से ये डिमांड करता हूँ उस एसएचओ के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए
ये लोग हिंदू समाज के हैं, इनको पूरा राइट था, उस बच्चे का पूरा राइट था कि उसको पूरा संस्कार उसका किया जाता। उस थाने का हर व्यक्ति जो यहाँ पर आया था, जिसने सबको- उसको आए उसको आइडेंटिफाई किया जाए, सबको पहचाना जाए, सबको सस्पेंड करके जिसने अभी उसको क्या भी बॉडी करना को हाथ चाहिए। लगाया और फोर्सफुली यहाँ से लेकर गया, देखिए बात उसको यहाँ से वहाँ पर आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसके खिलाफ सेम केस रजिस्टर करके उनको अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सेम एविडेंस मिटाने का प्रयास किया है। बताने का प्रयास आप लोग आवाज उठाएंगे, पार्लियामेंट में तो आप लोग आवाज उठाएंगे। इस हादसे को होकर 4 दिन हो गया, आप एक भी कांग्रेस का नेता आज के छोड़ो, आप लोग आए हैं, क्या आपके क्षेत्र में कांग्रेस का कोई नेता नहीं है? कहाँ है, कौन है? सारे आए हैं। ऐसे मेरी बात सुनिए, और ये आवाज उठेगी, कितना दबाओगे, कितना रोकोगे इस दर्द को? तो आज ये दर्द उठा है भैया। और बात करते हो अगर बीजेपी कांग्रेस की, यहाँ पर नीचे से लेके ऊपर तक गवर्नर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, और क्या चाहते हो? कौन है? दिल्ली के लिए क्या किया है? दिल्ली में पूर्वांचल के लिए, यूपी और बिहार के लिए क्या किया है? बात ये उठानी है। कैसे हिम्मत पड़ गई एसएचओ की यहाँ पर आकर बिना अंतिम क्रियाएं, बिना अंतिम संस्कार की क्रियाओं को ढंग से किए हुए यहाँ से बॉडी को लेके जाने की? ये सवाल उठना चाहिए। जिस तरीके आपने उनके फादर को और उनके ब्रदर को भी लेकर गए थे, एक बताइए दिल्ली की मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री, उन्हें दिल्ली का दर्द होना चाहिए। कहाँ वो चिल्ला कर कहते थे कि पूर्वांचली वोट हमारा, पूर्वांचली वोट हमारा। हर जगह पूरी दिल्ली के अंदर शोर मचा रखा था। आज इन पूर्वांचली भाइयों के साथ वो खड़े नहीं। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री को आने में दिक्कत थी? कितनी देर लगती? अगर आकर इस परिवार को अभिभाषण देते, इस परिवार के साथ बैठ जाते, वो ज्यादा अच्छा रहता। लेकिन एक ड्रामा करके परिवार को वहां बुलाया, कोई अभिभाषण नहीं दिया, कोई मुआवजे की बात नहीं करी, कोई पुलिस पे कार्रवाई की बात नहीं करी। तो ऐसी शर्म आनी चाहिए इस देश की मुख्यमंत्री को, शर्म आनी चाहिए। वो पूर्वांचली जो अपनी छाती पीटते हैं, सांसद हो, मनोज तिवारी जी हो और भी सांसद हो, जो छाती पीटते हैं परिवारों के लिए, आज वो कहां पर है? शर्म आनी चाहिए दिल्ली की मुख्यमंत्री को। तो नीरज कुमार जो सिपाही है, जो क्राइम विभाग के जो सिपाही है, उनके द्वारा उनके ऊपर जो खाकी वर्दी का और जो क्राइम का जो गर्मी सवार थी, उस गर्मी का तो जीता जाग। शायद ये दूसरा उदाहरण है। ये मैं आपको बताऊं, शायद हमारे भाई की किस्मत अच्छी नहीं थी जो उसकी गोली का शिकार हो गया। नहीं तो 20 दिन पहले उसी रावता मोड़ पर जाफरपुर कला में, जाफरपुर कला के बच्चे, उसका नाम है कार्तिक, उस कार्तिक की कनपट्टी पे बंदूक रख के उसने कहा था कि क्या तू गोली से तेज भाग सकता है? लेकिन उस समय वहां पे लोग मौजूद थे, उन लोगों ने उसको बीच बचाव किया, कहा कि ये जाफर कला का गांव का रहने वाला ही बच्चा है, तब जाकर उस बच्चे की जान बची। नहीं तो क्या पता 20 दिन पहले वो उस कार्तिक की भी जान जा सकती थी, जो आज हमारे भाई की जान गई। नीरज अपनी वर्दी का उठा रहे हैं। हाँ बिल्कुल फायदा उठा रहा था। आप देखिए ना, क्या गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहा था, वो क्या भाग दौड़ का गेम हो रहा था। यहाँ पे घोड़े की रेस हो रही है। यहाँ जो वो बोल रहा है कि क्या तो गोली से तेज भाग सकता है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इसमें दिल्ली पुलिस को आगे आना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस को अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। हाँ, हमसे गलती हुई, हमारे विभाग से गलती हुई, जो हमने उसके क्राइम विभाग में उसका चयन किया, जो मानसिक रूप से रोगी है। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस को उसे परिवार के योग्य व्यक्ति को सरकारी नौकरी देनी होगी अपने विभाग में। तीसरी बात, उसको मुआवजा देना चाहिए सरकार को, ताकि आर्थिक मदद इस परिवार को मिल सके। 20 दिन बाद यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ एक बच्चा भी नहीं घूम रहा होगा। इस परिवार को तब अपने बच्चे की याद आएगी। एक आर्थिक सहारा जो था उस परिवार का, उस परिवार को आर्थिक मदद और नौकरी देने का काम दिल्ली पुलिस को करना चाहिए। अपनी खाकी वर्दी का जो गुमान, जो गर्मी है, उसको उतार के उसको इस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए दिल्ली पुलिस को, और उसे कहना चाहिए कि हाँ, हम देश के रक्षक है, भक्षक नहीं है। सबूत है, सब कुछ है। जिसके गोली लगी वो खत्म हो गया, जो जिसके घायल है वो भी है। सरेआम दिखाई दे रहा है जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है। अब क्राइम जब एक पता लग गया कि इंडिकेशन हो गया कि इस व्यक्ति ने क्राइम किया है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भाई उत्तर प्रदेश में बुलडोजर महाराज क्या दिल्ली में नहीं पैदा हो सकते हैं या हरियाणा में नहीं पैदा हो सकते हैं? तो ये बुलडोजर कार्रवाई जो है ना, बुलडोजर कार्रवाई जब बीजेपी करती है तो आप यहाँ पर क्यों नहीं कर रही? भाई यहाँ पर भी होनी चाहिए, यहाँ पर भी होना चाहिए। भाई जिसने क्राइम किया उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। सच सीधी बात ये है। और अगर डीजल पेट्रोल की कमी है तो कांग्रेस देने को तैयार है। इसको खुद अपने पास बुलाते डीएम के माध्यम से, क्या देखिए, दिल्ली पुलिस जो है आज बीजेपी के शासनकाल में जो काम रक्षा करने का होना चाहिए था, वो आज के टाइम पे मारने का काम कर रहे हैं। और बहुत दुर्भाग्य इससे बड़ा क्या होगा कि जो पूर्वांचल साथियों ने दिल्ली को बुलाने का काम किया है, यहाँ पर कुम्हार कॉलोनी के सभी साथी
हमें पता है आज भी इन्हीं के बर्तन बने हुए हम हमारे घर में इस्तेमाल होते हैं। अगर किसी के घर यहाँ बनाया है तो उन्हीं साथियों ने बनाया है। नाली, रोड, सीवर, क्या क्या काम ना करके इन्होंने इस दिल्ली को बनाया है। आप फ्लाईओवर देखेंगे, बिल्डिंगें देखेंगे, साथी काम करने वाले लोग हैं, हर रोज काम करते हैं, कमाते हैं, घर का पालन करते हैं। एक जोमेटो में काम करने वाला लड़का अगर एक जन्मदिन पार्टी बना रहा है तो ये भी बर्दाश्त ना हो सका। और पुलिस वाले ने किस गुंडागर्दी के तहत, मतलब शब्द इस्तेमाल करने में बड़ा अजीब लगता है कि अगर पुलिस वाले ही गुंडागर्दी करेंगे तो रक्षा कौन करेगा। और शासन जिसके हाथ में है और वो शासन को जिस तरीके से चलाना चाह रहा है, जो पीड़ित परिवार है उससे ना मिलने के बजाय होना तो ये चाहिए था कि यहाँ के एमएलए, यहाँ के एमपी, यहाँ के सीएम, यहाँ के पीएम को परिवार के पास मिलना चाहिए। यहाँ पर भी इनको डीएम एसडीएम बिठाकर रानी साहिबा के मकान पर लेके जा रहे हैं। जिस पूर्वांचल का वोट पाने के लिए गली गली घुमा करते थे, कहा करते पूर्वांचल के साथी हमें वोट दीजिए, हम पूर्वांचल की रक्षा करेंगे। और उस पूर्वांचल के नाम पर उसको बिहारी शब्द इस्तेमाल कर जिस तरीके से गोली मारने का घनत्य काम इन्होंने किया है, इसे घटिया काम किसी भी प्रदेश में नहीं हो सकता। सर, बिहारी शब्द पे अगर 15 मिनट के अंदर एम्बुलेंस में लेकर आते हैं मृतक को, तो इतनी प्रशासन को जल्दी किया कि लगता है देखने नहीं कि दिया। बाकी पुलिस वाले जो इसमें थे वो भी कहीं ना कहीं इसमें मिले हुए हैं। उस माता को मैंने अभी देखा, आप लोगों ने भी देखा है, उस माँ के हाथ से उस बच्चे को बिना देखे महज 5 मिनट में संस्कार की इतनी जल्दी क्यों? मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ चीजें थी जिनको वो छुपाना चाहते थे ताकि वो सबके सामने ना आए। और जल्दबाजी में जिस तरीके से बच्चे को लेके गए, उस माँ के आंसू अभी तक सूखे नहीं है। उसके गोद से उस बच्चे को, उसके गोद से उसके बच्चे को देखने से पहले उस बच्चे को उसके हाथ से ले गए। और इतनी जल्दबाजी के परिवार के बाकी सदस्य है, ये राहुल जी है, उनके पिताजी है गणेश जी, बाकी सदस्य से उनका रो रो के बुरी हालत थी। अच्छा राजेश और जी, छीन के ले गए उस बच्चे को। राजेश जी, प्रशासनिक व्यवस्था जो आप देख रहे हैं वर्तमान में और जो माहौल देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मुझे लगता है बहुत एक डर का माहौल बनाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आप कुछ भी करेंगे तो आपको छूट नहीं है इस देश में कुछ भी आवाज करने की। पहले तो हिंदू मुसलमान के नाम पर लगातार बांट रहे थे, लेकिन अब जाति, धर्म और प्रदेशों के नाम पर बांटने का जो काम कर रहे हैं, जैसे डर का माहौल बना रहे हैं कि कोई भी आवाज उनके सामने ना उठे, उनसे मांग ना करे, इस तरीके का माहौल कि हम सवाल करें तो हमें दबाने की कोशिश भी की जाती है। देखिए, तो आपके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज प्रेस के साथी आप आए हैं। बेबाक तरीके से अपनी आवाज बोलने के लिए भी इनको साथियों को भी एक आवाज चाहिए थी जो आप आज बने। मैं तमाम प्रेस के साथियों को, आप सभी लोग एक सच्चे प्रेस का काम कर रहे हैं। मीडिया का काम यही है इस आवाज को सही तरीके से लोगों तक पहुंचाना और गरीबों की खासकर मदद करना जो उस आवाज को नई तरीके से नहीं पहुंचा सकते। कोई व्यक्ति जाति बोलने पर भी, अपनी कास्ट बताने पर भी डरेगा? देखिए, ये तो जहाँ जहाँ महाराष्ट्र देखेंगे, आप असम देखेंगे, आप जहाँ जहाँ बीजेपी के क्षेत्र पकड़ेंगे, यूपी पकड़ेंगे, वहाँ पर इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है। घटना हो गई लेकिन यहाँ पे सुरक्षा तक का इंतजाम नहीं, इसीलिए तो नहीं है। वो चाहते, अभी भी एमएलए के कुछ लोग थे जो कि यहाँ पर चाह रहे थे कि जिस तरह से द्वारका में जब लास्ट मोमेंट पे कुछ लोग गए थे वहां पर जहाँ घर में आग लग गई थी और वहां उस परिवार के साथ जो हुआ, आपने देखा कि दोनों आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोग आपस में कुर्सियां चला रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्योंकि मृतक परिवार को तो पहले हम सांत्वना देना चाहते थे क्योंकि उनका बच्चा, जो घर का इकलौता बच्चा, 2 भाई 2 बहन थे। एक भाई की पहले मृत्यु हो गई थी, एक बहन अभी भी तबीयत खराब रहती है, एक भाई जो कमा रहा था, जोमेटो डिलीवरी में काम करके घर का पालन पोषण कर रहा था। और जिस तरीके से उसको दिल्ली, जो कि पूरे देश की राजधानी है, उसमें अगर एक पुलिस वाला किसी धर्म तो नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे प्रदेश के नाम पर, खासकर बिहारी शब्द इस्तेमाल करके जो उसने गोली चलाई, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो कांग्रेस पार्टी ये डिमांड करती है कि इस परिवार को मुआवजा दिया जाए, इस परिवार को एक सरकारी नौकरी जो उनके बच्चे हैं उनको दी जाए और कहीं ना कहीं एक मैसेज पूरे प्रदेश में दिया जाए, पूरे राज्य में दिया जाए कि इस तरह की घटना को आप किसी भी पूर्वांचल साथी के साथ अगर करेंगे तो आप कहीं ना समझे, कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से हर उस साथी के साथ खड़े हैं जो दिल्ली में यहाँ पर आए, चाहे वो राजस्थान से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से। और जो इस तरीके का काम हुआ है, अगर दोबारा, अभी इसके लिए भी अगर इन्होंने सही तरीके से, इनको प्रशासन ने इनको मुआवजा नहीं दिया, इनके यहाँ पर सरकारी नौकरी इनको नहीं दी, तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र भाई ने बड़ा क्लियर शब्दों में कहा है कि इसके लिए जरूरत पड़ेगी जंतर मंतर पे हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे और उसके परिवार के लिए जहाँ जरूरत पड़ेगी
पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार, राहुल गांधी जी भी इन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे और उनको मुआवजा दिलाने के लिए पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी खड़ी है। कि वही मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी है, लेकिन सभी नेता इनसे मिलने आए, लेकिन रेखा गुप्ता जी को इतना सा भी समय नहीं मिल पाया कि पीड़ित परिवार से मिलने आए, बल्कि पीड़ित परिवार को खुद अपने पास उनको बुलाया गया और पीड़ित परिवार वहाँ पे पहुँचा। अभी मैं बन सका वो बता नहीं पाएंगे, उन्होंने बताया इन्हें सिर्फ नियुक्ति पत्र का बोला गया है, एक ठस्सा दिया गया है मुद्दे को खत्म करने के लिए कि आप इस तरह का माहौल ना बनाओ, आपको नियुक्ति पत्र दे देंगे, आपका जो छोटा बेटा है इसको टीबी की समस्या है, हम इसका इलाज करा देंगे और नियुक्ति पत्र दे देंगे। पर आप मुझे बात बताइए, नियुक्ति पत्र तो आज भी हमारे भाई ने पता सुशांत जी ने कि नियुक्ति पत्र तो अभी भी दिया जा सकता था, अभी भी मुआवजे का चेक दिया जा सकता था, पर कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ एक ठस्सा दिया गया। और मैं आपको वादे के साथ लिख करके बोलता हूँ कि आज तो ये उनके घर पे बैठ के आ गए हैं, पर आज से 4 दिन बाद इनको गेट पे खड़ा नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा कि अभी भैया ने बात रखी कि पुलवामा के अंदर जो शहीद हुए थे उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला, तो इनको कहां से मिलेगा। मैडम सीएम मैम ने ये बोला है कि जो पांडव का छोटा भाई है उसका इलाज और उसकी स्कूलिंग करवाएंगे, और जो मेरी काजल बहन की जो बेटी है मेरी भांजी, उससे डॉक्यूमेंट्स बना के उसकी भी पढ़ाई करवाएंगे मैडम। दूसरा लड़का हॉस्पिटल में, उसका बोले कि अच्छा ठीक से इलाज, बढ़िया से इलाज होगा। मुआवजा की मैम ने कुछ बोला नहीं मुझे। आप खुद मुख्यमंत्री से मिलने गए या आपको किसी? नहीं, मैम से खुद मैं मिल के आया था, मैम खुद मिली थी। यहाँ से आपको कौन लेके गए? यहाँ से डीएम सर लेके गए थे। डीएम आपसे को यहाँ से लेके गए हो? जी, मुख्यमंत्री से मिलने? जी, डीएम सर लेके भी गए और लेके भी आए। ही मिलते हैं अगली खबर में, लेकिन आप सबकी इस खबर पर जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। धन्यवाद।